हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वाइटल साइन का, उसके अंदर अपन 4 कंपोनेंट हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन है वो कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन ने किया है वो किया बीपी, उसके बाद पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। 4 कंपोनेंट अपन कम्प्लीटली डिस्कशन है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट जो एक कंपोनेंट है वो बच रहा था वो था पेन। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द पेन, यानी कि पेन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पेन क्या होता है, पेन का मैनेजमेंट क्या होता है, और पेन को कैसे कैसे असेस किया जाता है, और क्या क्या टूल्स हैं वो इसके लिए यूज किए जाते हैं असेसमेंट के लिए। तमाम चीज़ें हैं वो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, एम लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एम चैनल को सब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेन। पेन है वो क्या होता है कि कोई भी बॉडी, नॉर्मल बॉडी के अंदर अगर कोई अनइजीनेस आ जाता है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, उसको सबसे अनइजीनेस ऑफ द बॉडी, अनइजीनेस ऑफ द बॉडी, ये हो गया पेन। या कोई भी डिस्कम्फर्ट अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो भी क्या है, पेन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पेन इज द 5th वाइटल साइन। पेन इज द 5th वाइटल साइन। नेक्स्ट बात करें कि पेन को है वो 5th वाइटल साइन है वो कंसिडर किया गया है, लेकिन इमरजेंसी के अंदर प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इज द 5th वाइटल साइन। जैसे ही बात इमरजेंसी की आती है वहां पे क्या चेंज हो जाता है। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इज द 5th वाइटल साइन इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर है वो क्या होता है, 5th वाइटल साइन क्या हो जाता है, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, पेन क्या है, एक सब्जेक्टिव डाटा है। जितने भी जो अपन ने अभी तक वाइटल साइन के कंपोनेंट पढ़े हैं वो क्या थे, ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि अब किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा क्या हो रहा था, उनको असेस किया जा रहा था या ऑब्जर्व किया जा रहा था। लेकिन पेन एक ऐसा डाटा है जो सब्जेक्टिव डाटा है, यानी कि पेशेंट है वो खुद आके कंप्लेन करेगा कि मेरे को पेन है, तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा किसको बोलते हैं, अपने को पेशेंट से पता चल रहा है वो सब्जेक्टिव डाटा, और जो है एचसीपी ऑब्जर्व करता है वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, पेन इज द सब्जेक्टिव डाटा। पेन इज द सब्जेक्टिव डाटा। पेन क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं वो इसके असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, उन चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। तो टूल्स और असेसमेंट ऑफ पेन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर वास। ठीक है, वास, VAS। वास की अगर फुल फॉर्म बात करें तो क्या होती है, विजुअल एनालोगस स्केल। क्या हो गया, विजुअल एनालोगस स्केल। ठीक है, विजुअल एनालोगस स्केल किसके अंदर है वो यूज करते हैं, तो यूज इन अडल्ट एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, सॉरी कॉन्शियस पेशेंट। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर है वो इसको यूज किया जाता है, पेशेंट फॉर असेसमेंट ऑफ पेन।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चनरी एक चेकलिस्ट होती है, उसको फिलफुल किया जाता है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो चेकलिस्ट के अंदर होते हैं, उनको है पेशेंट से है वो पूछा जाता है और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनरी चेकलिस्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन all are observed for pain assessment और पेन असेसमेंट। ठीक है, ये हो गया वास स्केल के बारे में। वास स्केल क्या है, एडल्ट के लिए और कॉन्शियस पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चनरी चेकलिस्ट और फेशियल एक्सप्रेशन को है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसके हिसाब से है वो वास स्केल के अंदर मार्किंग है वो की जाती है, पेन का असेसमेंट किया जाता है। ये हो गया वास स्केल। नंबर सेकंड पे आता है निपस। नंबर 2 आता है NIPS। NIPS की फुल फॉर्म की बात करें तो नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल। क्या हो गया, नियोनेट पेन स्केल। ये किसके अंदर यूज किया जाता है, सबसे पहले नियोनेट्स के अंदर। ठीक है, नियोनेट्स यानी कि 28 दिन तक और इन्फेंट 1 ईयर तक। तो अपन बोल सकते हैं कि यूज अप टू 1 ईयर, यूज अप टू 1 ईयर ऑफ एज, यूज अप टू 1 ईयर ऑफ एज के अंदर है वो यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले यूज करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी। ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी are assessed for pain assessment। ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी आर ऑब्जर्व फॉर पेन असेसमेंट, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन है और बॉडी एक्टिविटीज हैं वो असेस करते हैं इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे जो स्केल आता है उसको अपन बोलते हैं फ्लैश। फ्लैश। ठीक है। फ्लैश की अगर बात करें तो जो फ्लैश है वो 2 मंथ टू 7 ईयर ऑफ एज तक है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज अप टू 2 मंथ टू 7 ईयर ऑफ एज। यूज अप टू 2 ईयर मंथ टू 7 ईयर ऑफ एज तक है अपन इसको यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस यूज इन आईसीयू एडमिट पेशेंट। आईसीयू के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं और 2 साल से 7 साल तक के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर है होता क्या है। तो इसके नाम में ही है वो सब कुछ लिखा है, एफ फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, एल फॉर लेग एक्टिविटीज।
लेग मूवमेंट। ए फॉर एक्टिविटी, सी फॉर क्राई, क्राई, ठीक है। नेक्स्ट सी फॉर कंसोलेबिलिटी, कंसोलेबिलिटी। कंसोलेबिलिटी क्या होता है कि पेशेंट है वो अपनी बॉडी पोस्चर को वहां करता रहेगा जहां पे उसको कंफर्ट होगा। चेंज बॉडी पोजीशन, पोजीशन वेयर ही फील कंफर्ट। ये हो गया कंसोलेबिलिटी। यानी कि पांच चीजें हैं वो फेस के अंदर है वो अपन यूज करते हैं। फर्स्ट वन आता है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एफ फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, एल फॉर लेग मूवमेंट, ए फॉर एक्टिविटी एंड सी फॉर क्राई और सी फॉर कंसोलेबिलिटी, ठीक है। कंसोलेबिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट अपने बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोजीशन को है वो चेंज करता रहेगा जहाँ पे उसको कंफर्ट फील होगा। ये हो गया फ्लैश स्केल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो आएगा नंबर 4, नंबर 4 नंबर पे आता है वोंग बेकर स्केल, वोंग बेकर स्केल, ठीक है। वोंग बेकर स्केल के अंदर क्या होता है कि इसको अपन बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज फेशियल या फेस स्केल, ऑल्सो नोन एज फेस स्केल। फेस स्केल के नाम से भी है वो इसको जाना जाता है और यह है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्केल है। मोस्ट कॉमनेस्ट एंड यूनिवर्सल स्केल, यूनिवर्सल स्केल फॉर पेन असेसमेंट, पेन असेसमेंट। मोस्ट कॉमन एंड यूनिवर्सल स्केल फॉर पेन असेसमेंट, ठीक है। ये हो गया वोंग बेकर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। वोंग बेकर के बारे में क्या होता है कि इसमें एक मेथड है वो यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ पेन। यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है वो पेन है वो क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। यूज इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, यूज न्यूमेरिकल पेन इंटेंसिटी, स्केल, ठीक है। यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर है वो एक स्केल है वो यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वो है इसके अंदर स्कोर है वो क्या रहेगा, स्कोर रहेगा 0 to 10 के तक है वो आपको स्कोर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 0 पे है वो क्या देखने को मिलेगा, तो 0 पे जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका नो पेन, यानी 0 स्कोर आप तब देंगे जब पेशेंट को है कोई पेन है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है वो आता है 1 to 2, 1 to 2 के अंदर आप क्या देख कब दोगे, जब पेशेंट को माइल्ड पेन है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 to 4, 3 to 4 के अंदर मॉडरेट पेन
4 to 6 के अंदर आएगा सीवियर पेन, ठीक है, सीवियर पेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7 to 8, 7 to 8 के अंदर आएगा वेरी सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन। और जो लास्ट है 9 to 10, वो रहेगा आपका व्रस्ट पेन, व्रस्ट पेन यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्रस्ट पेन के एग्जांपल्स की। अगर बात करें तो एक कौन से पेन है इसके, हो गए लेबर पेन, लेबर पेन एंड कैंसर पेन। सबसे जो डेंजरस जो पेन होते हैं वो होते हैं लेबर पेन और कैंसर पेन है, वो सबसे डेंजरस पेन है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, यानी कि इसको एक न्यूमेरिकल मेथड में है वो यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल स्केल के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। जिसकी क्लासिफिकेशन आप है आपने है वो देख लिए हैं। 0 अगर स्केल रहता है, स्कोर रहता है तो रहेगा नो पेन, यानी कि पेशेंट है वो कम्फर्ट है, ठीक है। आता है नेक्स्ट आता है 1 to 2, 1 to माइल्ड पेन, 3 to 4 पे आएगा मॉडरेट पेन, और 4 to 6 पे है या 5-6 पे है वो आएगा सीवियर पेन। नेक्स्ट आता है 7-8 पे आएगा वो आएगा वेरी सीवियर पेन, और जो लास्ट आता है 9 to 10 उस पे कौन से देखने को मिलेगा, व्रस्ट पेन, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पेन है, ठीक है। और ये पेन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेबर पेन है, वो भी एक हाईएस्ट कैटेगरी का पेन है, वो आपको देखने को मिलता है। कैंसर पेन है, ठीक है। ये हो गया पेन के टूल्स, यानी कि कहाँ कहाँ पेन को है वो कैसे स्केल के थ्रू या एक टूल के थ्रू आप इस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पेन, मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक है। 2 टाइप का है वो मैनेजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, और फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल के बारे में, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल के अंदर है वो क्या आएगा, ड्रग्स आर यूज फॉर पेन मैनेजमेंट, और पेन मैनेजमेंट यानी पेन मैनेजमेंट के लिए है वो क्या करेंगे, अपन ड्रग्स है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए है वो आप ले सकते हैं एसिटामिनोफेन, ठीक है। एसिटामिनोफेन है वो आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है वो आता है NSAIDs, ठीक है। NSAIDs ये हो गए फार्माकोलॉजिकल मेथड हो गए। नेक्स्ट आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रग्स आर नॉट यूज फॉर पेन मैनेजमेंट, ड्रग्स का है वो यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या है वो यूज किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कल सपोर्ट,
ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर क्या करना है आपको, पेशेंट को अलाउ करना है टू फेस द रियलिटी, अलाउ टू पेशेंट या अलाउ टू फेस रियलिटी। रियलिटी है वो आपको फेस करवाना है कि अगर आपको इंजरी हुई है, ठीक है, तो जो पेन हो रहा है, ठीक है, वो आपको सहना है, ठीक है, और जो भी हमसे बन पा रहा है वो मेजर्स हैं वो हम ले रहे हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल भी हो रहा है और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड भी है यूज करना है। तो पेशेंट को है वो सबसे पहले रियलिटी से फेस करवाना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं उसको है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है डाइवर्जन थेरेपी। डाइवर्जन थेरेपी, डाइवर्जन थेरेपी की अगर बात करें तो है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एज। चाइल्ड के लिए क्या डाइवर्जन रहेगा, यानी कि डाइवर्जन थेरेपी का मीन्स है वो सिंपल है कि यानी कि पेशेंट का है वो माइंड को है वो डाइवर्ट करना है पेन से, ठीक है। डाइवर्जन थेरेपी चाइल्ड के लिए है वो आप क्या यूज कर सकते हैं, कार्टून्स, मूवीज या फिर वीडियो गेम्स, ये आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट आता है एडल्ट के लिए, ठीक है। एडल्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं टीवी, जो कि क्या होता है मोस्ट कॉमन है वो है आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन यूज टीवी डाइवर्जन थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट आता है कि आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है वो सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, म्यूजिक इज द लेटेस्ट डाइवर्जन थेरेपी। ठीक है, आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या हो रहा है, म्यूजिक का है वो सबसे ज़्यादा है वो यूज हो रहा है, और लेटेस्ट अपन कह सकते हैं कि लेटेस्ट डाइवर्जन थेरेपी इज म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज द पोजीशन, या अपन कह सकते हैं प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन है वो आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, यूज हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन की, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हेमाटोमा, अगर हेमाटोमा है तो वहाँ पे भी हम कोल्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन के केस के अंदर भी है वो आप क्या देख सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट के लिए भी है वो आप क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लंबार पंक्चर साइट, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कोल्ड एप्लीकेशन की कि कहाँ कहाँ है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन के अंदर है वो अपन दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। पहला आता है हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर बैग, ठीक है। हॉट वाटर बैग को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज इन रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन का रिटेंशन हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हैं। यूज इन मसल्स स्पाज्म, मसल्स स्पाज्म, यानी जहाँ भी अगर आपको स्पाज्म की कंडीशन देख रही है वहाँ पे आपको क्या करना है, हॉट वाटर रहना है। जैसे कि आप बेसिकली है वो बेसिक दिनचर्या के अंदर है वो देखा होगा कि फीमेल्स हैं वो पीरियड्स के दौरान जो होने वाला पेन है उसके लिए क्या करती हैं, हॉट वाटर बैग का है वो यूज करते हैं। तो वो पेन किससे हो रहा है, स्पाज्म की वजह से वो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से अपन वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हॉट वाटर बैग। नेक्स्ट आता है सिट्ज बाथ,
सिट्ज बाथ की अगर बात करें तो सिट्ज बाथ को है वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज इन पेरिनियल सर्जरीज। अगर पेरिनियल सर्जरी हुई है तो उसके डिसइंफेक्शन के लिए है वो आप क्या यूज कर सकते हैं, सिट्ज बाथ का यूज कर सकते हैं। या पेन मैनेजमेंट के लिए भी है वो सिट्ज बाथ का यूज किए थे। तो यूज इन पेरिनियल सर्जरीज, पेरिनियल सर्जरीज, ठीक है। पेरिनियल सर्जरी के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हेमरोइडेक्टमी, हेमरोइडेक्टमी है, एपिजियोटोमी है, एपिजियोटोमी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है वो सिट्ज बाथ का है अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिट्ज बाथ के बारे में, थोड़ा बेसिकली और बात कर लेते हैं। सिट्ज बाथ के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना यूज किया जाता है, ठीक है। सिट्ज बाथ सॉल्यूशन क्या यूज किया जाता है, बिटाडीन सॉल्यूशन फॉर सिट्ज बाथ, सॉल्यूशन आयोडीन पोविडीन है, आयोडीन एंड पोविडीन, पोविडीन, ठीक है। आयोडीन पोविडीन या अपन बोल सकते हैं बिटाडीन। नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 110 से लेके 115 डिग्री सेंटीग्रेडेड है वो आप यूज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट है वो आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया टेम्परेचर किसका, सिट्ज बाथ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिट्ज बाथ, टाइम ड्यूरेशन ऑफ बाथ, वो रहता है आपका 15 से 20 मिनट। अगर एक वर्ड के अंदर बोलूँ तो वो रहेगा 20 मिनट। ये हो गया सिट्ज बाथ यानी, ठीक है। सिट्ज बाथ के बारे में अपन ने थोड़ा बेसिकली बात कर लिया है, ठीक है, नाम आया है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने है वो डिस्कस किया है पेन, ठीक है। पेन के क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है। पेन क्या है, फिफ्थ वाइटल साइन है, ठीक है। और जो भी टूल्स हैं वो इसके अंदर यूज करते हैं उनके बारे में जाना। पेन मैनेजमेंट ऑफ पेन, उसके अंदर दोनों मैनेजमेंट है वो आ गए, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल की अगर बात करें तो वहाँ पे है वो दवाइयों का है यूज किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेज का है वो यूज करके पेन को मैनेज किया जाता है, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एसिटामिनोफेन है या NSAIDs जो ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल की अगर बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले करना है आपको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि आप रियलिटी को है वो फेस क्या करना है। कंफर्ट पोजीशन है वो दे सकते हैं, कंफर्ट पोजीशन दे सकते हैं। डाइवर्जन थेरेपी है वो दे सकते हैं। डाइवर्जन थेरेपी की अगर बात करें तो चाइल्ड के अंदर है वो कार्टून्स, मूवीज या वीडियो गेम्स हैं वो आप दे सकते हैं। अडल्ट की बात करें तो टीवी है वो ऑन कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। इज द लेटेस्ट डाइवर्जन थेरेपी। आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या हो रहा है कि डाइवर्जन थेरेपी के लिए है वो म्यूजिक को है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूजिक। नेक्स्ट आता है कंफर्ट पोजीशन है वो आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करके आपको करना है। ये हो गया पेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास को कैसी लगी हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर बताएं। अभी तक आपको क्लास ने लाइक नहीं किया है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद चैनल को है वो सब्सक्राइब करें, और अभी तक शेयर नहीं किया तो है वो शेयर जरूर कीजिए। देखो सभी के लिए है वो आपका जो शेयर का है वो करना है, क्योंकि शेयर करने से है वो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा है मेरे को एक मोटिवेशन है वो मिलता है, ठीक है। तो शेयर है वो ज़रूर कीजिए सभी को। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप एक नए टॉपिक के साथ में है वो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।